अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, एपिसोड नंबर 6 ऑफ मक्का ज़ियारत। काफ़ी दिन बाद अपडेट कर रहा हूँ और आप लोगों से काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, तो मैंने कहा ज़ियारत की ही वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से मुलाकात की जाए। आज मैं आया हुआ हूँ हुदैबिया के मकाम पर और इसका टूर आज करते हैं। यहाँ पे सुलह हुदैबिया हुई थी। अच्छा, अब ये दीवारें देख रहे हैं यहाँ पर, ये निशानी के तौर पे रखी गई हैं और यहाँ पे जो है इन लोगों ने मस्जिद तामीर कर दी है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस पूरी जगह पे भी तो देखें, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो गई है, कुछ घर बन गए हैं। इस पूरी जगह पे जो है ना खेमे लगे हुए थे, जहाँ पे तमाम सहाबा इकराम आके रुके थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सुलह हुदैबिया जो है वो कमोबेश 628 या 629 में हुई थी कुरैश और मुसलमानों के दरमियान, जिसे लीड कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुदैबिया आने का ऐलान हुआ मदीने में, मक्का आने के लिए मदीना में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम के साथ और अंसारों के साथ मस्जिद जुल हुलैफा में, जो आज मदीने की मिकात भी कही जाती है, जहाँ से हम लोग भी एहराम पहनते हैं, वहाँ से एहराम पहना और बनी खुज़ा का एक जासूस जो मदीना में था उसको मक्का भेजा गया ताकि वो यहाँ का जायज़ा ले सके कि कहीं कोई क्रैश, कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा या उनके क्या तासुरात हैं। सुलह हुदैबिया के मौके पे चंद पॉइंट्स डिस्कस हुए थे कुरैश और मुसलमानों के दरमियान, जिसमें से चंद ये भी थे कि कुरैश ने कहा था कि इस साल उम्रा नहीं करेंगे आप लोग। अगले साल से उन्होंने मक्का आने की इजाज़त दे दी थी मुसलमानों को, और ये भी कहा था कि 3 दिन का स्टे वो मक्का में कर सकते हैं। और एक पीसफुल एग्रीमेंट इन लोगों ने साइन किया था जो 10 साल का था, कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, और दोनों तरफ से, जिस पे एग्री किया था। और ये भी पॉइंट डिस्कस हुआ कि जो मुसलमान होना चाहेगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बैत करेगा आप पर, उस पर कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसी तरह कुरैश से भी यही मुआहदा हुआ कि अगर कोई यहाँ से वहाँ जाना चाहता है तो उस पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी। अच्छा, और एक ये भी पॉइंट डिस्कस हुआ था कि जो लोग यहाँ से मुसलमानों की तरफ से कुरैश में जाते हैं वो उन्हें वापस नहीं करेंगे, और जो लोग कुरैश से यहाँ आते हैं मुसलमानों की तरफ, उन लोगों को वापस करना होगा। अच्छा, बज़ाहिर ये तमाम पॉइंट्स, जो नोट्स, जो भी मिनट्स वहाँ काउंट हो रहे थे, वो देख के ऐसा लग रहा था ये मुसलमानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं या उनके ज़्यादा फेवर में नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही ये पेशन गोई कर दी थी जब उन्होंने सुहेल बिन उमरू को देखा और ये फरमाया सहाबा से कि तुम्हारा काम तुम्हारे लिए सहल कर दिया गया है। इस शख्स को भेजने का मकसद कुरैश सुलह चाहते हैं। और ये सुहेल बिन उमरू जो है, इनकी ये कहानी है कि इनके 2 बेटे थे, एक अब्दुल्ला जो मुसलमान, दोनों बेटे इनके मुसलमान हो चुके थे। एक का नाम था अब्दुल्ला और दूसरे का नाम था अबू जंदल। अब्दुल्ला जो थे वो ऑलरेडी मदीना हिजरत करके आ चुके थे, लेकिन अबू जंदल जो थे वो मक्का में ही रह गए थे। जो
सुहेल बिन अमरू ने उनको कैद में रखा हुआ था मक्का में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम चीज़ें तहरीर करने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, जिसे जो इसको प्रॉपर्ली तमाम पॉइंट्स को रिटन फॉर्म में लिख रहे थे। और हुआ ये कि जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वो लिख रहे थे पॉइंट्स, तो अबू जंदल जो थे वो मक्का की कैद से जैसे तैसे करके यहाँ निकल आए हुदैबिया की तरफ, इसी मकाम पर। तो जो पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था कि आने वाला बंदा अगर कुरैश का आता है तो वो हम वापस कर देंगे, उस पे बहस व मुबाहिसा छिड़ गया, जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक और दफ़ा कुरैश की ही मान ली और उनको वापस कर दिया। जबकि इस बात से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अक्सर और सहाबा कहा जाता है कि काफ़ी गम में और नाराज़ भी हुए इस डिसीजन से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तहरीर के लिए बुलाया और कहा कि लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सुहेल ने ये कहा कि हम रहमान को नहीं जानते, आप बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा कि यही लिखें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आगे बढ़े और उन्होंने ये कहा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह यहाँ मसालिहत के तहत आया हूँ, तो जिस पे उमरू ने आपको एक दफ़ा दोबारा रोका और ये कहा कि अगर हमें आपके रसूल होने का यकीन होता तो आपको हम बैतुल्लाह आने से कभी ना रोकते और आप अपना नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को दोबारा हुक्म दिया कि जैसा ये कह रहे हैं वैसा ही लिखो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये गवारा ना हुआ कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे काट दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनसे लिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वहाँ लिखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम पॉइंट्स जब तहरीर होने के बाद अपने लोगों के दरमियान आए और फिर आपने ये ऐलान किया कि अपना तमाम जानवर जो हैं जो कुर्बानी के लिए लाए गए थे उन्हें ज़िबा कर दिया जाए और हलाक करा लिया जाए और फिर अपना एहराम उतार दिया जाए, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम मामला उम्मे सलमा के सामने रखा, तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि आप ये करें तो तमाम लोग ये खुद कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसके बाद तमाम लोगों ने उसी तरह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, उन लोगों ने भी कुर्बानियाँ, हलाक और अपने एहराम उतार दिए। उस वक्त जिन लोगों ने अपने सर मुंडवाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए 3 बार मग़फ़िरत की दुआ फरमाई और जिन्होंने कसर करवाया, कैंची से बाल कटवाया, उनके लिए 1 बार मग़फ़िरत की दुआ की, जो अक्सर अहादीस में हम लोग सुनते भी हैं। अच्छा, इस सुलह का आउटकम क्या हुआ? अक्सर लोग जो थे वो नाराज़ थे 2 बातों पर। एक ये कि वो बैतुल्ला का तवाफ़ नहीं कर पाए थे, दूसरा ये कि तमाम कुरैश की शराइत हमने क्यों मांग ली। बज़ाहिर वो ऐसा ही लग रहा था कि वो हम तमाम उनकी शराइत मान रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी, जहाँ पे हमें 10 साल मिल गए बग़ैर जंग, बग़ैर कत्लो गारत के, तबलीग के, इस्लाम, दीन इस्लाम फैलाने का मौका मिला मुसलमानों को। और इस बात का अंदाज़ा हमें पहले हो चुका था कि कुरैश हमें एक्सेप्ट कर चुकी है मुसलमानों को, जहाँ पे वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी।
अल्लाह का शुक्र है अगले साल ये टर्म एंड कंडीशन प्रॉपरली फॉलो हो रही थी दोनों तरफ से। अगले साल तमाम मुसलमानों ने आके अलॉन्ग विद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए उम्रा अदा किया और 3 दिन अपना स्टे भी किया। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं और ये मस्जिद के साथ ही हैं। और ये सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगाया हुआ है अल हुदैबिया के नाम से। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तमाम बायोग्राफी के तमाम डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा काफ़ी उलमाए दीन ने भी इस सुलह हुदैबिया के बारे में बयान दिए हुए हैं जिनके रेफरेंस से मैंने तमाम बातें की हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों का बहुत सपोर्ट मुझे मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब से ज़ियारत सीरीज़ शुरू की है इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड भी ज़रूर डालूँगा। और दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। इस वीडियो को चाहें तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को अगर नहीं किया है अब तक, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।